लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि सीधा सीधा फायदा एनडीए को और उसमें भी बीजेपी को। कई सीटें ऐसी हैं जहां इसी गणित की वजह से बीजेपी को गेन हो सकता है, ऐसा जानकार कहते हैं। बीजेपी फायदे में जा सकती है, क्योंकि साफ बात है कि जहां पर बीजेपी के सामने एक सिंगल कैंडिडेट होता महागठबंधन का, वहां पर एक चुनौती बन जाती। और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आंकड़ा अगर लगभग 1 दर्जन सीटों तक हो जाएगा तो ये चुनाव में असर डालेगा, इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सीटें हैं जो दोनों ही दलों की प्रभाव वाली सीट है। लड़ाई भी आप देखिए दिलचस्प है। जहां कांग्रेस का कैंडिडेट पिछली बार जीता, वहां पर कांग्रेस पीछे नहीं हटी, लेकिन आरजेडी भी नहीं हटी। आरजेडी ने कहा हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। तो इससे आप सोचिए जो उनके मजबूत किले हैं महागठबंधन के, उसी किले में सेंध लग रही है विपक्षी दल से नहीं, वो सेंध लग रही है खुद के सहयोगियों से। झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग राह पकड़ चुका है, यानी सहयोगी दल जो हैं जितने भी हैं उसमें ये क्लियरिटी नहीं हो पाई अब तक भी। मैंने क्यों कहा आपसे कि दूसरे चरण की आखिरी तारीख का नामांकन की बिल्कुल समय निकट, और उसके बावजूद भी अगर तस्वीर साफ नहीं है, उलझ रहे हैं, तो आप सोचिए कि आगे जाते जाते, क्योंकि अभी से ब्लेम गेम शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप जिसे हम कहते हैं,